चल पड़े यात्रा पर अकेले ही बृजेंद्र सिंह, राहुल गांधी, सोनिया गांधी खड़गे की तस्वीर लगाकर, और कांग्रेस इनकी यात्रा से किनारा कर रही है। सुरजेवाला ने भी साथ दिया, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भी हुंकार भरी। राव नरेंद्र के लिए यह टेंशन बढ़ाने वाली बात हो सकती है, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष की ताजपोशी से ठीक पहले बृजेंद्र ने यात्रा शुरू कर दी अलग से। जो राव नरेंद्र सिंह सबको साथ लेकर चलने का दावा कर रहे हैं, उनको प्रत्यक्ष रूप से यह नजारा भी दिख रहा होगा कि कांग्रेस के नेता बृजेंद्र सिंह पार्टी से अलग यात्रा निकाल रहे हैं। यानी चेहरा तो बदल दिया पार्टी ने, लेकिन फूट गुटबाजी आज भी बरकरार दिख रही है। नाराजगी तो छोड़िए, मैदान में उतर गए वीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र, वो भी कांग्रेस का ही बैनर लगाकर। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी जग जाहिर है और इसका अब नया नजारा भी देखने को मिला, क्योंकि पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र की ताजपोशी से ठीक पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह ने अलग से यात्रा शुरू कर दी है। 5 अक्टूबर को नरवाना से सद्भाव यात्रा शुरू की, बिनैन खाप के ऐतिहासिक चबूतरे से, जो पूरे हरियाणा में चलेगी। देखिए, कांग्रेस में अलग अलग गुट तो जग जाहिर है और हरियाणा में कांग्रेस के बड़े नेताओं में चौधरी वीरेंद्र सिंह की गिनती भी होती है। उनके ही बेटे हैं बृजेंद्र सिंह, जो यात्रा निकाल रहे हैं कांग्रेस के बैनर तले। कांग्रेस विधायक सुरजेवाला भी साथ दिखे उनके। वीरेंद्र सिंह ने भी हुंकार भरी और कहा कि जो कांग्रेस तोड़ने की बात करते हैं, हम उनका विरोध करते हैं। राजस्थान के चोरू से सांसद राहुल भी थे, पूर्व मंत्री अतर सिंह सैनी भी थे और महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सुधा भारद्वाज भी थी। लेकिन हुड्डा खेमे से यहां कोई नहीं आया। इतना ही नहीं, कुमारी शैलजा भी नहीं थी। हालांकि सद्भावना यात्रा में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे सभी बड़े नेताओं की फोटो लगी है पोस्टर पर। हुड्डा, शैलजा, सुरजेवाला इनकी भी लगी है। लेकिन दूसरी तरफ पार्टी की तरफ से ऐसी कोई ऑफिशियल यात्रा भी नहीं निकाली जा रही। यानी बृजेंद्र सिंह खुद अकेले ये सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं। नेताओं को निमंत्रण भी दिए जा रहे हैं, लेकिन कुछ ही पार्टी के नेता इस यात्रा में पहले दिन नजर आए। रणदीप सुरजेवाला के बेटे कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला वो भी थे, मैंने आपको अभी बताया है। लेकिन ये तस्वीर कहीं ना कहीं कांग्रेस की गुटबाजी को भी दर्शा रही है, क्योंकि ये पार्टी की ऑफिशियल यात्रा नहीं है। कई बड़े नेता इस यात्रा से किनारा कर रहे हैं। यहां तक कि एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राव नरेंद्र सिंह का भी कहना है कि उनके पास निमंत्रण आया है, लेकिन वो पार्टी आलाकमान से पूछेंगे, उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे कि यात्रा में शामिल होना है या नहीं होना। अभी इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई पार्टी को मजबूत कर रहा है अपने क्षेत्र में, तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा भी बृजेंद्र सिंह की यात्रा में शामिल न होने के संकेत दे चुके हैं। उन्होंने साफ कहा कि मुझसे कोई बात नहीं हुई है। अगर कांग्रेस पार्टी का कोई प्रोग्राम है तो जाएंगे और पार्टी का प्रोग्राम नहीं है तो नहीं जाएंगे। साथ ही यह भी कहा कि वो सद्भावना यात्रा निकाल रहे हैं। ये तो अच्छी बात है, कोई भी ये यात्रा निकाल सकते हैं। मैं आपको उनका बयान सुनाता हूं। कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम हो तो आएंगे, और कांग्रेस पार्टी का नहीं प्रोग्राम तो सबका अपनी अपनी वो है तरीके हैं, करो बताइए। आप निकाल लो यात्रा, हम नाट रहे हैं। सद्भावना यात्रा निकाल रहे हो, सद्भावना यात्रा आप निकाल लो। सद्भावना तो अच्छी चीज है, ये तो महात्मा गांधी जी ने सद्भावना तो अच्छी चीज है। यानी आलाकमान ने राव नरेंद्र को कमान तो ये सोचकर सौंपी है कि गुटबाजी कम होगी, और राव नरेंद्र भी यही दावा कर रहे हैं, लेकिन उनका स्वागत गुटबाजी और विरोध के साथ ही हुआ है। इस यात्रा से पहले अहिरवाल में कैप्टन अजय यादव ने भी पार्टी के फैसले पर सवाल उठाए थे। हालांकि बाद में राव नरेंद्र सिंह उनसे मिले भी। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी जमकर प्रहार कर रही है कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष पर। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सिर मुंडवाते ही ओले पड़ गए। ये भी मैं आपको सुनाता हूं। भी उनके अपने घर का मामला है, आखिर हमें बहुत ज्यादा उस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी जनता में जो चीजें चलती हैं वो हमारे पास आती हैं तो हम जरूर उसकी टिप्पणी कर सकते हैं। जैसे कहते हैं सिर मुड़ाते ओले पड़े, तो इनको अध्यक्ष बनाया और बाद में शुरू करके कुछ कानाफूसी चलने लग गई, अच्छी नहीं है, लेकिन अब चली है तो भुगतेंगे उसको। हालांकि दूसरी तरफ अहिरवाल से ही बीजेपी नेता और कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने राव नरेंद्र को बधाई भी दी है और कहा है कि अहिरवाल में कई सालों के बाद प्रधान पद दिया है कांग्रेस ने, और वो भी हमारी कम्युनिटी से, यानी यादव कम्युनिटी में। तो राव नरबीर का बयान भी मैं आपको सुनाता हूं। देखो, ये घोटाले का
वीडियो वायरल तो बहुत पहले हुआ था और ये इनेलो ने जारी किया था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 3 बार टिकट दिए शायद, तो ये तो मुद्दा ही उनके लिए नहीं है। और मैं तो अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूं कि अहिरवाल में बहुत सालों के बाद कांग्रेस ने प्रधान बनाया और हमारी कम्युनिटी का बनाया, इसलिए मैं तो शुभकामनाएं देता हूं। और मेरा ये मानना भी है कि प्रजातंत्र में जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो सत्ता पक्ष भी उतना काम नहीं कर पाता। हमारी गलतियों को उजागर करता रहेगा और मैं उम्मीद करता हूं कि नरेंद्र भाई से कि जो हमारी अच्छाई है उनको भी जनता के बीच में करे। मेरी तरफ से उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो राव नरेंद्र सिंह को बीजेपी के कुछ नेता बधाई भी दे रहे हैं, तंज भी कस रहे हैं, लेकिन बात है कांग्रेसी नेताओं की जो अलग अलग खेमे दिखते हैं और राव नरेंद्र का स्वागत इन तस्वीरों के साथ हो रहा है जो काफी कुछ बयां कर रही है। हालांकि अभी कमान मिली है, देखते हैं अब ताजपोशी के बाद, पद संभालने के बाद राव नरेंद्र पार्टी को एक साथ लेकर चलने में कितना कामयाब हो पाएंगे। और आप भी अपनी राय दे सकते हैं। आपके लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स के दरवाजे खुले हुए हैं। बताइएगा क्या हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी खत्म हो पाएगी या फिर खेमेबाजी यूं ही जारी रहेगी। नमस्कार।